हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर हम हमारे यूट्यूब चैनल योगी कैरियर पर। यूट्यूब चैनल का नाम आपको तो पता ही है, योगी कैरियर। ठीक है, आज जो टॉपिक चल रहा है प्रकाश यानी लाइट। लाइट में मैं परावर्तन अपवर्तन करा चुका हूँ पिछली क्लास में। उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो पहले तो उन वीडियो को देखिए, फिर अब नेक्स्ट वीडियो है पूर्णांतिक परावर्तन की, इसको देखिए। अब जो तीसरा टॉपिक है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सा है? यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इसमें होता क्या है, जो लाइट है वह आती है, यानी जो लाइट आती है ना, यानी ये कोई पृथ्वी है, यानी पृथ्वी है, यहाँ सूर्य है और सूर्य से लाइट आई, यहाँ विरल माध्यम है और यहाँ सघन माध्यम है, यानी सघन माध्यम पे जिसके कण पास पास हो, इस तरह। ठीक है, अब यहाँ से आई प्रकाश की किरण, जिस बिंदु पर मिलती है वहाँ पर एक अभिलंब बनता है, अभिलंब बना। अब प्रकाश की किरण जानी तो इधर से चाहिए थी भाई, इधर से जानी थी, यहाँ से जानी थी, है ना। लेकिन होता क्या, अपवर्तन में तो सघन माध्यम में होने की वजह से अभिलंब की ओर झुकती है। भाई अपवर्तन मैंने कराया, पिछली क्लास में बताया कि जो सघन माध्यम है उसमें जो परावर्तित किरण है वह अभिलंब की ओर झुकती है। इसमें क्या होता है, उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, जो किरण आती है ना वह अभिलंब से दूर जाती है, यानी अब यहाँ होकर जा रही है। जो आने वाली किरण है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण, और जो जाने वाली किरण है उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। है ना। आने वाली और अभिलंब के बीच बनने वाली आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या होता है? ये अभिलंब है। कौन सा कोण होता है? आई। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण आर, ये होता है। यानी अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आर। जब सघन माध्यम में किरण प्रवेश करती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अभिलंब से दूर जाती है। कहाँ पर जाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अभिलंब से दूर जाती है। लेकिन आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, मैंने जो कराई है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखी है। अपवर्तन में होता क्या है, सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुकती है, इसमें दूर जा रही है, और अपवर्तन जो कराया उसमें अभिलंब की ओर आ रही है। अब मैं आई का मान, यदि अब मैंने यहाँ से अपवर्तित, यहाँ से आपतित कराई तो यहाँ होकर निकली। अब मैं इधर से आपतित करा रहा हूँ, ये आपतित करा रहा हूँ, तो अब ये तो यहाँ होके गई है, तो इससे दूर और जाएगी, ये यहाँ होके जाएगी। अब मैंने एक फिर यहाँ से कराई, अब इससे और दूर होके जाएगी, यहाँ होके जाएगी। फिर एक मैंने यहाँ से कराई। अब होता क्या, ये किरण इसके समांतर चल जाती। किसके समांतर चल जाती? इसके समांतर चल जाती। अभिलंब और इसके मध्य जो बनने वाला कोण है, यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो बनने वाला कोण है वह कोण कहलाता है क्रांतिक कोण। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण, जिसका मान क्या होता है? 90। यानी जैसे जैसे आई का मान बढ़ाया उसी तरह इसका भी मान बढ़ा। किसका? परावर्तित किरण का। एक स्थिति ऐसी आती है कि वह समतल तल के, यानी पृथ्वी के समतल हो जाती है, पृथ्वी के समांतर हो जाती है। उस डिग्री पर अभिलंब और उस तल पर बनने वाला कोण क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। अब देखो क्रांतिक कोण का मान क्या होता है? कितना है क्रांतिक कोण? 90।
ठीक है, क्रांतिक कोण 90। अब इसमें क्रांतिक कोण का मान हर स्टेज में अलग अलग होता है। जैसे पानी में क्रांतिक कोण का मान अलग होगा, है ना, पानी में क्रांतिक कोण का मान अलग होगा। पानी में क्रांतिक कोण का मान कितना होगा? 1.33 होगा क्रांतिक कोण का मान, यानी पानी में क्रांतिक कोण का मान 1.33 होगा। ग्राउंड कांच क्या होता है? कांच होता है। अब ग्राउंड कांच में इसका मान, क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? ग्राउंड कांच में इसका मान होगा 1.52। कितना होगा? 1.52। अगला हीरा, अगला क्या था? हीरा यानी डायमंड। हीरे में क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? 2.43। सबसे ज़्यादा क्रांतिक कोण इसमें होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि हीरे में क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, या फिर क्रांतिक कोण क्या है। यह तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। अब इससे होने वाली घटना कौन कौन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे सर्वाधिक क्वेश्चन आएंगे। इससे जो होने वाली घटना है वह है, पहली घटना है मृग मरीचिका का बनना। कौन सा? मृग मरीचिका। इस मृग मरीचिका का बनना, मृग मरीचिका का बनना, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना एक तो। मृग मरीचिका क्या होता है कि आपने देखा होगा, आप कहीं पर ट्रेवल कर रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, सड़क पर जाते हो, गाड़ी लेके जाते हो, आपको दूर स्थित जिस जगह पे आप हो उससे आगे आपको पानी जैसा प्रतीत होगा, पानी जैसा प्रतीत होगा, लेकिन वहाँ जाने पर कुछ नहीं मिलता है। आगे ऐसा लगता है कि पानी भरा है, लेकिन वहाँ जाने पर कुछ नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार रेगिस्तान में मृग मन क्या बोलते हैं? हिरण। अब हिरण वहाँ पर रहते हैं। अब रेगिस्तान में वैसे पानी होता नहीं है, लेकिन जब हिरण देखते हैं कि उस जगह पे पानी भरा हुआ है, यानी पानी जैसा प्रतीत होता है, हिरण वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको कुछ नहीं मिलता, ना कुछ पानी मिलता, वहाँ पर बस धूल ही धूल मिलती है। तो वह हिरणों के लिए बनने वाला दूर स्थित पानी, उसको हम कहते हैं मृग मरीचिका, यानी मृगों की तरफ से बनने वाली जो दूर स्थित है उसको बोलते हैं मृग मरीचिका। क्या बोलते हैं? मृग मरीचिका। अगला जो उदाहरण है वह है हीरे का अत्यधिक चमकना। कौन सा उदाहरण है? हीरे का अत्यधिक चमकना। हीरे का अत्यधिक चमकना। तीसरा जो उदाहरण है हीरे का अत्यधिक चमकना, कांच का चटका हुआ दिखाई देना। कांच का चटका हुआ दिखाई देना। फोर्थ नंबर का है प्रकाशिक तंतु। यानी यह इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकाशिक तंतु किसका उदाहरण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्रकाशिक तंतु है क्या, पहले तो ये समझो। प्रकाशिक तंतु वह है, हम किसी की एंडोस्कोपी करवाते हैं, यानी किसी का ऑपरेशन करवाते हैं, तो हम अंदर की जो मशीन डालते हैं उसके लिए यूज आने वाला तंतु है प्रकाशिक तंतु, है ना। अब प्रकाशिक तंतु आता कैसे क्वेश्चन में, ये बता रहा हूँ मैं, यानी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा उसका देखिए पैटर्न। उसका पैटर्न ये है, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्रकाशिक तंतु को किसका उदाहरण है। उसमें ऑप्शन होंगे अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण। तो आपका आंसर जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का अत्यधिक चमकना किसका उदाहरण है? हीरे का अत्यधिक चमकना किसका उदाहरण है बताओ? हीरे का अत्यधिक चमकना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक है। सूर्य का लाल दिखाई देना किसका उदाहरण है? सूर्य का लाल दिखाई देना है, सूर्य का उगते हुए, यानी किसका उदाहरण है? अपवर्तन। अपवर्तन। मैंने आपको जो पिछली क्लास में अपवर्तन करा चुका हूँ, परावर्तन करा चुका हूँ, और जो तीसरी क्लास है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। कौन सी है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ
डायग्राम यह है, इसके जो क्रांति कोण का मान यह है। हीरे का सबसे अधिक क्रांति कोण मान 2.43 होता है। इसके जो ये है उदाहरण, ये इम्पोर्टेंट है, इसकी जो घटना है वह इम्पोर्टेंट है। इसकी जो घटना है वह इम्पोर्टेंट है, यानी हीरे का अत्यधिक चमकना, प्रकाशिक तंतु, मृग मरीचिका का बनना और कौन से रह गए, कांच का चटका हुआ दिखाई देना। यानी यह तुरंत आंखों पे इफेक्ट डालता है, यानी कांच जैसे चटका, लेकिन आपको दूर स्थित कहीं दिख जाएगा कांच चटका हुआ है, तुरंत इफेक्ट डाला आंखों पे। जो चीज़ तुरंत इफेक्ट डालती है आंखों पे वह किसका उदाहरण होता है, वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का होता है। इसकी ट्रिक यह है, जो जल्दी इफेक्ट डालेगी उसका, इसकी ट्रिक ऐसे याद करो, जो जल्दी इफेक्ट डालेगी आंखों पर, आप पानी वहाँ दिखा यार, आपको तुरंत पानी दिखा, तुरंत इफेक्ट डाला। जो चीज़ जल्दी इफेक्ट आंखों पर डालेगी वह क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। गाड़ी में आपको शीशा चटका हुआ है किसी का, आपको दूर से स्थित पता लग जाता है कि यहाँ पर इस गाड़ी का शीशा चटका हुआ है, तुरंत इफेक्ट किस पर डाला, आंखों पे, तो आपको क्या पता लगा, किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इससे आप याद कर सकते हैं यह किसका उदाहरण, तुरंत जो इफेक्ट डालता है हमारे शरीर पर, तुरंत जो इफेक्ट हमारी आंखों पर डालता है वह किसका उदाहरण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। हीरा कहीं दूर स्थित आपको बहुत तेज चमकेगा, बहुत ही तेज चमकेगा, उसका तुरंत इफेक्ट किस पर पड़ा, आंखों पर। हमने पहचान लिया कि तुरंत जो इफेक्ट डालता है वह किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इससे आप याद अच्छी तरह कर सकते हो। तो हमारी आज की क्लास थी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, अगली क्लास भी आएगी। जब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त मांगता हूँ। जब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल योगी कैरियर पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। जो हमने पिछली वीडियो डाल रखी उनको पहले देखिए, उसके बाद 3rd नंबर की वीडियो देखिए। धन्यवाद।